हो चुका है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों को बढ़ावा देने से उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को कौशल दक्षता के साथ आत्मनिर्भर बनाने के साथ नवीन कृषि तकनीक से जोड़कर किसानों को उद्यमशील बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक से। राजधानी नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में कई तरह के इश्यूज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों की तरक्की के विकल्प कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चिंता मनन हुआ है और साथ ही साथ आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए CSR फंडिंग की भी बात की गई है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक। सर, ये जो सम्मेलन हुआ है उसकी सार्थकता क्या है? इस पूरे सम्मेलन की सार्थकता ये है कि ये सम्मेलन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो हमारे किसान हैं, उन सब के आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए, विद्यार्थियों के एकेडमिक उन्नयन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जो मुख्य आकर्षण इसमें है वो ये है कि किस तरह से आप स्किल डेवलपमेंट छात्रों में करते हैं और किस तरह से आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अन्य विधाओं में भी अपने को महारत हासिल कर सकें और किस तरह से वो अलग अलग जो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट का भी कोर्स ले सकता है और किस तरह से वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक से जो है ACB के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। साथ में ये बात चल रही है कि कृषि को किस तरह से परिवर्तित करें, किस तरह से हम लोग विविधीकरण करें कृषि का, किस तरह से हम लोग मशरूम उगा करके किसानों की आय को बढ़ाएं, कैसे हम बी कीपिंग करें, कैसे हम गोटरी करें, कैसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री करें, कैसे हम सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दें, कैसे हम प्लास्टिक कल्चर का प्रयोग करें पूरे एग्रीकल्चर में, जिससे कि वीड्स को कंट्रोल किया जा सके और किस तरह से हम जहाँ खेती में पानी की दिक्कत है, जैसे राजस्थान में है पानी की बहुत दिक्कत है, तो वहाँ पर किन फसलों की हम खेती करें। तो आप लोगों को सबको पता है कि पिछला जो साल था वो मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया और मिलेट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग कहते हैं ये क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है। राजस्थान में जो दक्षिणी साउथ की राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पानी की उतनी कमी नहीं है जितना राजस्थान में पानी की कमी आप समझते हैं। जैसे उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है, या बांसवाड़ा की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, या डूंगरपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पर सारी व्यवस्था पानी की है। तो वहाँ पर अन्य जो फसल हैं, विशेष रूप से जो फल हैं और बांसवाड़ा का आम तो जग प्रसिद्ध है। और इसी तरीके से बांसवाड़ा में आप जानकर ताजुब आपको होगा कि मक्के की 3 फसलें लेते हैं। रबी और खरीफ तो लेते ही थे, अब जायद में भी वो लेने लगे। और मैंने तो उनको कहा कि अब आप ये सब को छोड़िए और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए और मक्के में आप 3 तरह से मक्का लीजिए। एक तो आप सामान्य मक्का जो लेते हैं वो लीजिए और एक आप बेबी कॉर्न लीजिए, उसकी मार्केट आपको करवाते हैं। और तीसरा आप जो अमेरिकन कॉर्न है, जो जिसके की जो मीठा होता है और जिसको उबाल के खाते हैं, जो भून के खाते हैं, तो उसका जो जिस समय वो तोड़ा जाता है उस समय पौधा हरा होता है। तो वो जो हरा पौधा होता है वो हमारे गाय भैंसों के लिए चारे का भी काम करता है। और साथ में मैंने उनको ये कहा कि आप पॉपकॉर्न के लिए जो मक्का प्रयोग होती है उसका भी उत्पादन करें और वो सीधे पूरा का पूरा भुट्टा बिक जाता है। उसके लिए आपको दाने निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने दाने निकालने की भी एक मशीन तैयार की है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आशातीत काम किया है। हम लोगों ने धान की पराली से बायोचार बनाया है जो कार्बन को बढ़ाता है और अब इसे पायरोलिसिस करके इस विधा को हमने पेटेंट भी किया और इसकी मशीन भी बनाई है। इस तरह से हमने 1 वर्ष में 13 पेटेंट किए हैं। तो ये थी महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक, जिनका मानना है कि ICAR के वाइस चांसलर और निदेशकों की जो सम्मेलन हुआ है उसमें एक और जहाँ कृषि में एजुकेशनल
स्किल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में उन्नयन कर किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे सगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बेंगलुरु में पानी के संकट को देखते हुए जल